वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हमें अब ज्वाइन कर रहे हैं तलत मसूद साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तलत साहब, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ब्रेक से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो अमेरिका का एटीट्यूड रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ड्यूरिंग दिस लास्ट 6 मंथ्स जबकि नेटो सप्लाईज सस्पेंडेड थी, तो बहुत से लोग कहते हैं कंटेम्पचुअस था, बहुत से लोग कहते हैं कि थ्रेटनिंग था। मतलब है कि वो कह रहे हैं कि एटीट्यूड जो था वो ठीक नहीं था, जिससे कि लोग और ख़िलाफ़ हो गए हैं फॉर रिजम्पशन ऑफ द रूट। तो आप व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट दिस? इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है आपको एक तरफ तो इत्तेहादी समझता है, दूसरी तरफ जो है आपको एक किस्म का एडवर्सरी भी समझता है। उसके साथ साथ चूंकि उनका ख्याल है कि आप जो उनके दुश्मन हैं उनको पनाह भी देते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, तो एक तरीके से दोनों एक रोल किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त। अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इस तरीके से देखे जा रहे हैं कि आप एक तरफ अफगानी ग्रुप जो है वो उसके बारे में आपका जो एटीट्यूड है वो इस तरीके का है, आप उनको पनाह आपने दी हुई है, आप उनको कुछ कहते नहीं है, हालांकि वो हमारे खिलाफ इतनी कार्रवाइयाँ करते हैं। तलत साहब, we'll come right back to you. हाजी साहब, I would like to ask you one question. आपका ख्याल में कि अगर अमेरिकन एड जो है वो जो काफ़ी हद तक सस्पेंडेड है, कैरी लूगर बिल के अंडर 1.5 बिलियन है जो ड्यू है, आपको पता है कि CSF कोलिशन सपोर्ट फंड के अंदर हमारी ड्यू जो है वो 2.9 बिलियन के करीब कह रहे हैं कि ड्यू है अभी तक, वो दे आर एक्सपेक्टिंग मनी फ्रॉम दैट। ये सारी पैसा अगर वापस ना आए तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो बजट हमारा बन रहा है या तैयार हो रहा है वो पेश हो भी पाएगा कि नहीं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं कि हम बजट पेश नहीं कर सकेंगे और या बना नहीं सकेंगे। हमारे सर, रियलिस्टिक बजट, अनरियलिस्टिक बजट तो 2 आ चुके हैं। नहीं, देखिए, अगर ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है जी और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने खून का नजराना पेश किया, हमें किसी से खैरात मांगकर पाकिस्तान को नहीं चलाना है। अगर हम पे सख्ती आएगी या किसी भी घर पे सख्ती आए तो अपने बजट के मुताबिक अपना बजट पेश करेगी, अपने इनकम अपने अखराजात के मुताबिक बजट पेश करेगी और इसी से खुद ही पैदा होगी इस कौम में, इस मुल्क में। सर, अभी तक तो कोई बजट भी हमारे जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं उससे पेश नहीं हुआ और ना ही हमारे जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे रिलायंस है इन 4 सालों में, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कम से कम $20 बिलियन बढ़ गई है। अगर एक चीजें एक दफा रुक गई तो ठीक है, फिर हम अपने पाँव पे खड़े होने की ताकत भी सीखेंगे और चलने का अंदाज भी सीखेंगे। लेट मी गो टू तलत साहब। तलत साहब, आप बताइएगा सर कि क्या विदाउट US सपोर्ट, ये जो कैरी लूगर बिल के अंदर और कोलिशन सपोर्ट फंड के अंदर है, क्या उसके बगैर हम बजट बना पाएंगे? देखिए, जब तक अगर हम टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते हैं और हमारे खसारा रहता है तो फिर जाहिर है कि उसको पूरा तो करना है। तो आप अगर इमदाद पर जिस तरीके से आपने अपने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है तो फिर जाहिर है आपको इमदाद पर तो इन्हिसार करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ आपके पैनलिस्ट से कि ये कब तक पाकिस्तान जो है दूसरों के ऊपर इन्हिसार करेगा। वक्त आ गया है कि हम अपने खुद के रिसोर्सेज जो हैं वो जनरेट करें। ये दूसरी बात है कि हमें इसके साथ साथ दूसरे ममालिक से, मगरबी दुनिया से और अमेरिका से भी ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, लेकिन उसमें उसी वक्त इज्जत और वक़ार हो सकता है जब हम उनके ऊपर इतना इन्हिसार ना करें। इस वक्त जो है हम इस कदर उनके ऊपर इन्हिसार बढ़ गया है हमारा कि हम ये जो कहते हैं कि हम आज़ादी और खुद मुख्तारी की बातें करते हैं तो ये एक मज़े का खेल बात बन गई है। इसलिए कि आप जब तक अंदरूनी लिहाज से और ख़ास तौर से इक़्तिसादी लिहाज से आप खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं तो किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आप आज़ाद हैं।
ये जो चीजें हैं ड्रोन अटैक्स वगैरह, ये एक अपनी जगह पर है और अमेरिका का दबाव एक अपनी जगह पर है, लेकिन वो दबाव जो है वो तो बढ़ते जाएगा अगर आप उनके ऊपर इतना ज्यादा करेंगे। लेट मी कम बैक टू द स्टूडियो। वसीम साहब, आपने DCC की मीटिंग को कवर भी किया है, आप पार्लियामेंट भी कवर करते हैं। व्हाट इज़ द मूड डू यू थिंक? क्या ये बजट जो है ये ऑब्वियसली बहुत रेलेवेंट है और ये इलेक्शन ईयर भी है, क्या एक तो एक्सपेंडिचर मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरीके से कम होगा इस साल, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द इलेक्शन, जो प्रायोरिटीज़ होंगी, और टैक्सेस ये इन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि टैक्सेस हम बढ़ाएंगे नहीं। तो आपका क्या ख्याल है, इज़ देयर एनी अदर मतलब एक्सटर्नल रिसोर्सेज के अलावा और किस पे रिलाई कर सकते हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि जहाँ तक डिफेंस बजट का ताल्लुक है, इस दफ़ा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से, वो तकरीबन 545 बिलियन की है। जो पिछला बजट था वो तकरीबन था 495 बिलियन, यानी कि 50 बिलियन एक्स्ट्रा जो है वो डिमांड कर रहे हैं। हाँ। ये तो जो उनके जो ज़रूरी अखराजात है उसके लिए बेसिकली इन्हें चाहिए, तो उसके अलावा जो सिक्योरिटी के दूसरे अखराजात है वो तो कहीं ना कहीं से लॉ एंड ऑर्डर, वो तो कहीं ना कहीं से उन्होंने पूरे करने हैं। और पिछले दिनों तो जब वो खुद अपना एक्सपेंडिचर नहीं काट रहे आर्मी, तो फिर वो तो सही है। जी पिछली दफ़ा। उसके अलावा एक रिपोर्ट अभी पिछले दिनों US मीडिया में आई है कि बेसिकली अगर ये नेटो सप्लाई खुल जाती है तो आर्मी को मिलिट्री एड में तकरीबन $1 बिलियन तक जो है वो मिलने की उम्मीद है, जिसमें ऑलराइट, सो दैट कुड बी, ये एक मेजर रीज़न हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने रिजम्पशन ऑफ नेटो सप्लाईज क्यों सपोर्ट कर रही है। इसी के साथ छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हम डिस्कस कर रहे थे कि नेटो सप्लाई की रिजम्पशन से हमारे ऊपर क्या नेगेटिव फॉल आउट होगा, इकोनॉमिकली भी, जैसे कि हमने कहा है बहुत ज़्यादा रकम रुकी हुई है, 3-4 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो कम रकम नहीं होती है और एक बजट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, पॉलिटिकल जो फॉल आउट होगा गवर्नमेंट का या जो उसकी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं, तो वो भी काफ़ी ऑब्वियस है। मगर लेट मी गो टू हाजी साहब। हाजी साहब, ये हमारा अगर इस पॉइंट पे अगर हमारे मुल्क में प्रोटेस्ट शुरू हो जाएं, तालिबान जो है वो एक्टिव होकर दोबारा मेजर वारदात शुरू करें इस मुल्क में, तो आपका ख्याल में बेहतर नहीं होगा अगर सारे जो हैं वो इकट्ठे मिल के फिर इसको डिस्कस करें बिफोर एनी डिसीजन इज़ टेकन? देखो, ये पार्लियामेंट में मेरे ख्याल में मुश्तरका इजलास बुला रहा है और उसमें खामखा डिस्कस होगा। अच्छा, हुकूमत कोई फैसले की तरफ नहीं जा रही है, उन्होंने पार्लियामेंट में जोड़ा है। जी, मगर जी इंडिकेशंस तो सारी है ना कि रिजम्पशन जो है वो बहुत जल्द होने वाली है। हम इस पे नहीं जाते हैं क्योंकि ये मुल्क की वकार का मसला है और इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हुकूमत का ये सोच और मगर सर पार्लियामेंट के बाहर भी काफ़ी मेजर पार्टीज़ हैं, जमात इस्लामी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसकी काफ़ी फॉलोइंग है, स्पेशली सिटीज़ में तो उसकी काफ़ी फॉलोइंग है, तो उनको इज़ देयर एनी वे कि वो भी आके बैठें टेबल पे? तो पहले तो क्योंकि पार्लियामेंट कौम का मुंतखब इदारा है, उसको बात करने दे, आफ्टर देन देखो कि क्या होता है। तो पार्लियामेंट में मेरा ख्याल ये आएगा तो फिर हम बात करेंगे इस पे, और हुकूमत भी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे पार्लियामेंट की बदनामी हो या पाकिस्तान की बदनामी हो। क्यों सर, क्या हुकूमत कोई ऐसे काम करेगी जिससे कि मुल्क की बदनामी हो? अगर आप इन रियलिस्टिक टर्म देखें तो हुकूमत को पैसे की ज़रूरत है। And that I think ख़वातीन हज़रात, that's a crux of the argument के बजट आपका नहीं बन सकता जब तक ये 3-4 बिलियन, मैं आपको शॉर्ट टर्म की बात कर रही हैं, राइट? क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो जो जैसे कि तलत साहब ने भी कहा और हाजी साहब ने भी इम्प्लाई किया है कि लॉन्ग टर्म में तो टैक्स स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, पूरा सिस्टम बदल सकते हैं जिससे कि हम खुद मुख्तार हो सकें। दूसरा यह है कि मिलिट्री के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारी प्रोक्योरमेंट करनी है
वो सब रुकी हुई है बेसिकली। अगर वंस ये पैसे ना हुए तो सही जी, नेटो सप्लाई अगर बहाल हो जाती है, CSF के आना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके अलावा जो और मिलिट्री एड हैं मुख्तलिफ उसके कैटेगरीज हैं, उसके अंदर रोल इन होना शुरू हो जाएंगे। हमारे जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है कम से कम वो तो मीट हो सकते हैं इससे। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ मैं आई वुड लाइक टू क्लोज़ द प्रोग्राम। हमारी जो नीड्स हैं, डिफेंस की नीड्स हैं, सिविलियन गवर्नमेंट की नीड्स हैं, जो हमारी पैसे की सख्त ज़रूरत है, जो टैक्सेस हमारे इंटरनल रिसोर्सेज जनरेट नहीं हो रहे हैं, ना कोई गवर्नमेंट ने हम ऐसी कोई इंटेंट है अगले बजट के लिए कि टैक्सेस बढ़ाएंगे, तो इस पे रिलायंस शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात मैं ये भी करना चाहूँगी कि अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस है दुनिया में और मल्टीलैटरल्स में, वर्ल्ड बैंक पे, IMF पे, कि अगर उनकी सपोर्ट ना हो तो हमें वहाँ से भी कोई असिस्टेंस मिलने की ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है, कोई इम्कान नहीं है। तो ये मेरा ख़्याल में ये आज हमारी नीड है। और ये रिजम्पशन जो है, उन्होंने अमेरिका ने ये एक बेसिक कंडीशन लगाई हुई है कि ये रिजम्पशन जब तक ना हो तो हमने बाकी सब चीज़ें रोकी हुई हैं। I think this is something that we need today. इसी के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।